तो आखिर क्या हुआ दोस्तों? जब चलती ट्रेन में से कुछ मुसलमानों ने एक साधु को उतार दिया, फिर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर आपकी भी रोंगटे खड़े जाएंगे। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। एक ट्रेन कटनी से इलाहाबाद जा रही थी। तभी अचानक स्टेशन से साधु ट्रेन में बैठा। साधु को बैठे थोड़ी ही देर हुई थी, तभी अचानक कुछ मुसलमानों ने आपस में बातचीत करते हुए कहा, यह साधु कैसा है, पूरे शरीर में राख लपेटा है। दूसरा मुसलमान बोला, इसके कांपड़े देखो कैसे फटे पुराने पहने हैं। फिर तीसरा व्यक्ति बोला, आप तो जानते ही होगे, जब दो मुसलमान बोल सकते हैं तो तीसरा कहां चुप बैठ सकता है। तीसरे मुसलमान ने बोला, इस साधु का क्या हाल है, इसका कोई परिवार नहीं है, क्या भिखारी जैसा घूमता रहता है। तभी साधु को गुस्सा आया तो ट्रेन से उतर जाता है और वह ट्रेन से उतर जाता है। फिर एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे देखकर दोस्तों आप भी हैरान हो जाओगे। साधु ट्रेन से उतरकर बीच स्टेशन में अकेला बैठ जाता है और महादेव की तपस्या करने लगता है। वह तपस्या में मग्न हो जाता है। श्रद्धालु और कुछ व्यक्ति मुसलमान जो ट्रेन में बैठे हुए थे, काफी देर होने के बाद जब ट्रेन नहीं चलती तो सभी नीचे उतरकर देखते हैं। एक मुसलमान कहता है, भाई ये ट्रेन को क्यों नहीं चल रही है? लोको पायलट बोलता है इसका इंजन खराब हो गया है और इसे ठीक होने में न जाने कितना टाइम लगेगा, ये हम भी नहीं जानते। हमने इंजीनियर को बुलाया है, वहीं इसे सुधारेगा। फिर उसके बाद इंजीनियर आता है और ट्रेन का इंजन देखता है, लेकिन वह इंजीनियर भी असफल हो जाता है इंजन सुधारने में। लोग तभी कुछ मुसलमान को याद आता है कि वह साधु ही था जिसे हमने बेइज्जती कर ट्रेन से उतार दिया था। साधु अपनी तपस्या में मग्न था। कुछ देर बाद साधु अपनी आंखें खोलता है। तभी एक मुसलमान साधु से पूछता है कि साधु जी, ये ट्रेन क्यों नहीं चल रही है? साधु उसका कोई जवाब नहीं देता। दूसरा मुसलमान पूछता है, बाबा ये ट्रेन कब तक जाएगी? तभी साधु बोलता है, थोड़ी देर में चलने लगेगी। फिर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सब लोग हैरान रह गए। ट्रेन अपने आप चलने लगी। सभी लोग जाकर ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन इलाहाबाद के लिए रवाना हो जाती है। तभी कुछ मुसलमान ट्रेन में आपस में बात करते हुए कहते हैं, अरे भाई यह साधु कौन था? या सच में भगवान ही थे जो हमारी परीक्षा लेने आए हुए थे? क्या यह अल्लाह का रूप तो नहीं है या भगवान शंकर ही हैं? तभी दूसरा मुसलमान बोलता है, हाँ भाई मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर वे भगवान शिव से माफी मांगते हैं और अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं। वे वचन लेते हैं कि कभी भी किसी साधु की बेइज्जती नहीं करेंगे।